ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। सरदार पटेल बौद्धिक विचार मंच का राष्ट्रीय सम्मेलन 4 को बुद्धिजीवी पटेल चेतना रैली व आगामी रणनीति पर होगा विचार। शामिल होंगे देश भर के लगभग 2000 प्रतिनिधि। सरदार पटेल बौद्धिक विचार मंच की ओर से रविवार 4 फरवरी को राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और सामाजिक समरसत्ता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर राष्ट्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन के मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस होंगे। बौद्धिक विचार मंच के महामंत्री जगदीश शरण गंगवार ने बताया कि पटेल समाज की आबादी 12% से अधिक है। ये ध्यान में रखते हुए सम्मेलन में सभी के प्रतिनिधि मुख्य रूप से प्रशासनिक अधिकारी, सेना के पूर्व अधिकारी, पूर्व वर्तमान कुलपति, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति, सांसद, विधान परिषद व विधान सभा सदस्य, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, सहकारी बैंकों के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सहित अन्य पदाधिकारी लोग उपस्थित होंगे। इस पर क्या कुछ कहा है सरदार पटेल बौद्धिक विचार मंच के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने, देखते हैं लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। अपने अपने विचार रखेंगे यहाँ पे। उसके अलावा रिटायर्ड जजेस हैं, कुछ प्रेजेंट जजेस हैं उच्च न्यायालय के, वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और रिटायर्ड आईएएस, पीसीएस, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, वो लोग आएंगे। और जो उद्योगपति लोग हैं वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और कुछ जो हमारे किसान हैं, ख़ासतौर से अच्छे किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इन सब लोगों को बुला करके एक बुद्धिजीवी सम्मेलन है जिसमें कि सब लोग बैठ के चर्चा करेंगे कि समाज को हम कैसे दिशा दे सकते हैं और जिससे कि इसको आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा समाज जो एक तरीके पिछड़ा समाज है। जी सर, एक चीज़ देखा जा रहा है कि वर्तमान सरकार है कहीं न कहीं सरदार पटेल का भी नाम लेकर कहीं न कहीं चुनाव में नाम लेती है और उसका नाम करती है। मगर हाल में ही सरदार पटेल का भी उज्जैन में देखा कि सरदार जी की प्रतिमा तोड़ दी गई। ऐसा क्यों कि प्रमुखता से इनका रोल रहा है देश की आज़ादी में भी, अभी तक इनका नाम के नाम से कोई स्मृति या कोई रोड क्यों नहीं बनवाया गया? यही तो हम लोग मांग कर रहे हैं, क्यों नहीं? ये तो आपने हमारी बात कह दी। यही तो हम मांग कर रहे हैं कि सरदार पटेल का जो सम्मान मिलना चाहिए इस देश में, वो नहीं मिला है स्वतंत्रता प्राप्त के बाद में भी। और तो और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि सरदार पटेल जी का जब स्वर्गवास हुआ था तब भी उन्हें वो सम्मान नहीं दिया गया था भारत सरकार की तरफ से जिसके वो हकदार थे। मुझे तो यहाँ तक जानकारी ही मिली है कि वो गृह मंत्रालय में के गृह मंत्री जी थे और गृह मंत्रालय के अधिकारियों को उनके फ्यूनरल्स में, अंत्येष्टि में नहीं जाने दिया था कि अगर कोई जाए तो छुट्टी लेके जाए, अदरवाइज हतोत्साहित किया गया था। मेरा कहने का केवल उद्देश्य ये कि सरदार पटेल जी इस देश के लिए जितने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जितना उनका व्यक्तित्व था, जिसे हम लौह पुरुष कहते थे, उतना उनको सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। अन्यथा 562 देश यहाँ हुए होते। 562 रियासतों को जो मिलाया, एक एक अलग देश अपनी जो डिमांड कर रहे थे। किसी राजा रजवाड़े को विलीन करवाना, उनका रजवाड़ा छोड़ पाना इतना आसान काम नहीं था सर। और फिर 2-3 तो उदाहरण सामने हैं, कश्मीर के हैं, चाहे हैदराबाद के हों, चाहे जूनागढ़ के हों। तो सर कुल मिला के हम सरदार पटेल जी को वो सम्मान दिलाना चाहते हैं जो उनको मिलना चाहिए था। आगामी लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है, कहीं ना कहीं सर सारी राजनीतिक पार्टियाँ फिर उन्हीं मुद्दों में बात करेंगी, राजनेताओं की बात करेंगी, महापुरुषों के नाम से वोट मांगे जाएंगे। जी, क्या लगता है 2024 चुनाव जो आपका संगठन हो किस तरह बर्बाद करेगा? पहली बात तो ये कि हमारा संगठन विशुद्ध और राजनीतिक है, जैसा कि नाम ही है अपने आप में, सरदार पटेल बौद्धिक विचार मंच बुद्धिजीवियों का है। हम राजनीति की बात नहीं करते, परंतु समाज का एक अभिन्न अंग है राजनीति भी। तो राजनीति में भी हम चाहेंगे कि हमारे समाज के लोग, पटेल समाज के लोग आगे बढ़े, उनको कम से कम उनकी योग्यता के अनुसार तो प्रतिनिधित्व दिया जाए ना। संख्या बल तो अपने में है ही है, परंतु योग्य व्यक्ति को भी कभी कभी प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है, जिसके लिए हम संघर्ष करेंगे। लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक समारोह का आयोजन किया गया है जो कि सरदार पटेल बौद्धिक विचार मंच द्वारा किया जा रहा है। और इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय महामहिम श्री रमेश बैस जी, राज्यपाल महाराष्ट्र होंगे। इस समारोह में लगभग 2000 प्रतिनिधि जो कि भारत के विभिन्न प्रदेशों से, उत्तर प्रदेश के विभिन्न प्रदेशों से आएंगे
और उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और उसमें कुछ विषय हमने रखे हैं जिनके बारे में हम लोग वहाँ पर चर्चा करेंगे। ख़ास तौर से उसमें 2-3 विषय के बारे में बताना चाहूँगा मैं। जैसे कि पहला विषय है हमारा सरदार पटेल और आधुनिक समाज, उसके बारे में चर्चा होगी। दूसरा है सरदार पटेल और सामाजिक समरसता, जो कि हमारा मुख्य विषय है, उस पर चर्चा होगी। उस पर वक्तागण आ रहे हैं विभिन्न प्रदेशों से, वो लोग बात करेंगे। और तीसरा है सरदार पटेल और पिछड़ा वर्ग, ये भी एक विषय है जिस पर चर्चा होगी। और सरदार पटेल की दूरदर्शिता, इसके बारे में हम लोग वहाँ पर चर्चा करेंगे। सरदार पटेल सर्वहारा समाज के मसीहा, इसके बारे में चर्चा होगी। और सरदार पटेल एकता के प्रतीक, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और सरदार समाज में रोजगार उन्मुखी योजनाओं के बारे में, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। जागरूकता जगाने के लिए समाज में किस तरीके से किया जाए, उसके बारे में बात करेंगे। सम्मेलन में कुछ मांग भी हम लोग रखेंगे, जैसे कि भारत में तमाम राष्ट्रीय मार्ग बन रहे हैं, उनमें से किसी एक मार्ग का नाम सरदार पटेल के नाम पर रखा जाए। और राजधानी दिल्ली में एवं राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ में सरदार पटेल के नाम पे स्मारक या प्रतिष्ठान बनाए जाएं, जिसमें कि बच्चों की रहने की, कोचिंग की, उसकी व्यवस्था हो, जिससे कि जो हमारे पिछड़े समाज के बच्चे हैं या दूसरे समाज के बच्चे हैं, वो रह कर के वहाँ तैयारी कर सकें और अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, प्रतियोगिताएं हैं, उसमें जो है रह कर के तैयारी सफल हो सकें। इसके अलावा हम लोग कुछ और भी कार्यक्रम मतलब सोचे हैं, जैसे कि एक बुद्धिजीवी ऐप बनाया गया है, जिसमें कि हमारे समाज के सारे लोग रजिस्ट्रेशन करें और उस ऐप से हम लोग एक डेटाबेस बना सकें कि हमारे किस क्षेत्र में कितने लोग कहाँ किस तरीके से काम कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि पटेल चेतना रैली भी निकालने के लिए हम लोगों ने सोचा है, जो कि ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश से शुरू करेंगे। विभिन्न जिलों में जाकर के रैलियाँ निकालें, समाज को जागरूक करें और उनको अपने हितों के प्रति एक तरीके से जागरूक किया जाए। तो ये कुछ कार्यक्रम हैं जो कि हम लोग सोचे हुए हैं और इसी उद्देश्य के साथ ये हमारा जो 4 तारीख का कार्यक्रम है, ये आयोजित किया जा रहा है। और राष्ट्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन है और इसमें पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो सारे बुद्धिजीवी हैं। इसमें करीब हम लोग 10 वाइस चांसलर्स को इनवाइट किए हैं और सभी का उम्मीद है कि सब लोग। ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं SP News 24, सच की आवाज सच के साथ।